मैं अनिल बोकिल, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल करेक्शन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमारी एनजीओ काम करती है 16 साल से। आज जहां हम पहुंचे हैं, आज देश के टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ हमारे नेगोशिएशंस क्या हो रहे हैं, ये मैं एक फ्लो में आपको बताऊंगा। हमारा प्यारा देश किस हालत में है? एक जमाने की सोने की चिड़िया आज भ्रष्टाचार, जातिवाद और आतंकवाद का शिकार बन चुका है। अराजकता की ओर तेजी से बढ़ते हमारे देश के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? हाँ, एक कारगर उपाय जरूर है। एक आम भारतीय के नाते हम इसे एक एनालॉजी के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। समझ लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुमंजिली इमारत है। छत पर पानी की टंकी यानी कि सरकारी खजाना है। इस टंकी से प्राथमिकता के अनुसार पूरी इमारत को पानी का सप्लाई होता है। लेकिन ये क्या, यहां टंकी में पर्याप्त मात्रा में पानी है ही नहीं। ऐसा क्यों? नीचे वाली हौद में तो पानी है, पानी उठाने वाले पंप भी चल रहे हैं, फिर भी ऊपर वाली टंकी में पर्याप्त मात्रा में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे, ये पानी उठाने वाली नलियों से बड़ी मात्रा में पानी बाहर फिसल रहा है, क्योंकि ये सभी नलियां पुरानी हो गई हैं, सड़ी हुई हैं, फटी पड़ी हैं। ये पंप और ये नलियां हमारे देश की कर व्यवस्था है, जो हमारे स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों को पर्याप्त मात्रा में राजस्व यानी कि आय प्रदान करती है। इस लीकेज से यानी कि कर चोरी की वजह से कानूनी अर्थव्यवस्था के बजाय समांतर अर्थव्यवस्था ही मजबूत हो रही है, और ये शासन व्यवस्था के आय के पक्ष की बड़ी गंभीर त्रुटि बन चुकी है। इस रिसाव का, लीकेज का कोई हिसाब नहीं है, इसलिए ये अनअकाउंटेबल है। इसको काला पैसा भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ टंकी में जितना भी पानी है वो सभी मंजिलों को पूरी तरह पहुंच ही नहीं रहा है। सप्लाई करने वाली नलियों से भी रिसाव हो रहा है। यह है भ्रष्टाचार। ऊपर से 100 रुपये भेजे तो नीचे 10 रुपये भी नहीं पहुंचते। इस भ्रष्टाचार की वजह से समांतर अर्थव्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। इस पर शासन क्या कर रहा है? बाहर से टैंकर से पानी लाकर निचले वाले हौद में डाला जा रहा है, यह सोच के शायद ऊपर वाली टंकी तक पर्याप्त पानी पहुंच जाए। मजे की बात यह है कि बाहर से लाया गया पानी लीकेज को और बढ़ावा दे रहा है, और हो सकता है ये 2G, कोयला गेट इत्यादि की जननी हो। अब देखिए, समांतर अर्थव्यवस्था किस तरह से भूमिगत अर्थव्यवस्था में बदलकर भ्रष्ट राजनीति, प्रशासन और उद्योग जगत को बढ़ावा दे रही है। दुर्भाग्य से मेरे प्यारे देश का 60-70% आम आदमी पानी के लिए इस भूमिगत अर्थव्यवस्था के आखिरी छोर पर खड़ा है, जिसे ऊपर वाली टंकी से कानूनी अर्थव्यवस्था से पानी मिल ही नहीं रहा। आगे मामला और भी संगीन है। यह चेहरा यानी देश विघातक भ्रष्ट शक्तियों का प्रतीक इस भूमिगत अर्थव्यवस्था से पोषित हो रहा है। आज ये इतना पुष्ट हो गया है कि हमारे देश की सार्वभौमिकता को खुली चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ यही भूमिगत अर्थव्यवस्था हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया भी चला रही है, जिसकी वजह से हमारी राजनीति नेक, ईमानदार और लायक हाथों से निकलकर भ्रष्ट और अपराधी हाथों में चली गई है। यह है हमारे देश के काले पैसे का काला वर्तमान। क्या यह स्थिति बदल सकती है? हां, ये बदल सकती है, पूरी तरह से बदल सकती है।
और संविधान के दायरे में ही इसका समाधान भी हो सकता है। सिर्फ दोनों तरफ का रिसाव रोककर हम पूरी समांतर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं। परिणामतः भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जातिवाद जैसी मूलभूत समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण हो सकता है। क्या हो सकती है ऐसी जादू की छड़ी जो हर रिसाव को रोक सकती है? हाँ, वो जादू की छड़ी है अर्थ क्रांति प्रस्ताव। आप सब लोग अगर देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो अर्थक्रांति.org आप प्लीज उसको विजिट कीजिए।